स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं मसपा को। फैक्टर नाम क्यों पड़ा, ये देख रहे हैं ना, फैक्टर नाम क्यों पड़ा इसका, ये जो फैक्टर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और समझ में आएगा कि क्या होता है। देखिए फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर का मतलब ये होता है अपवर्तक। अपवर्तक इसको गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर गुणनखंड मतलब एक संख्या का, कोई एक संख्या होगा, एक संख्या उसका हम गुणनखंड करेंगे, एक संख्या का गुणनखंड करेंगे, एक संख्या का गुणनखंड। ठीक है, लेकिन यहीं पे देखिए कॉमन फैक्टर दिया हुआ है। कॉमन फैक्टर मतलब समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें एक कोई संख्या हो गई, मान लीजिए 8 हो गया, इसका फैक्टर हमारा जब तोड़ेंगे तो ये फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान के चलिए दो संख्या होगी 8 और 24। ठीक है, तब ये जो कॉमन फैक्टर जब होगा, समापवर्तक होगा, तो इसमें दो संख्याएं होंगी, इसमें एक संख्या होगा। मतलब ये कॉमन मतलब दो संख्याओं में कॉमन हो, मतलब दोनों संख्या में मिले, वो संख्या हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तब इसका देखिए, इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी के 4 दूनी 8, और इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ये हो गया फैक्टर, मतलब किसी भी संख्या को हम गुणनखंड कर सकते हैं, उसको फैक्टर बोलते हैं। और कॉमन फैक्टर जो हमको लिखा जाता है वो होता है समापवर्तक, मतलब दो संख्याओं में जो कॉमन हो उसी को हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट क्यों लिखा जाता है, ये फिर आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। अब आइए लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, इसी तरह से, इसी के जैसा देखिए मल्टीपल मीन्स गुणज होता है, गुणज। इसको कहते हैं अपवर्त्य, गुणज। इसमें भी एक संख्या होगा, मान लीजिए कोई संख्या हुआ, कोई संख्या, इस संख्या का गुणज जितना भी हो जाए, मतलब 16, 8 24, 32 हो गया, 40, ऐसे करके ये हमारा गुणज हो गया सिर्फ एक संख्या का। लेकिन वहीं पे जब कॉमन मल्टीपल की बात आ जा रही है, कॉमन मल्टीपल, तब इसमें दो संख्या होंगी। मान लीजिए एक संख्या 8 हो गया, 24 हो गया, दोनों को हम साथ में इसीलिए लेकर चल रहे हैं कि समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसको अगर हम कॉमन फैक्टर में ले चलेंगे तो एक देखिए, एक होगा 16, 24, 32, 40, ऐसे करके होगा, 40 के बाद 48। अब देखिए यहाँ 24 को अगर हम करेंगे तो 24 के बाद सीधे 48 आ जा रहा है। ये जो हुआ कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा, ये 48 हुआ, 48 मल्टीपल है ये दोनों, इसी को हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी है गुणनखंड के लिए, दोनों में अंतर देखिए क्या क्या अंतर है। ये जो है, जो संख्या दिया हुआ है उसका हम गुणनखंड करेंगे, उसको हम अपवर्तक बोलेंगे, गुणनखंड कहेंगे। वो संख्या जो फैक्टर होता है ये सिर्फ एक संख्या में होता है, और कॉमन फैक्टर दो संख्या, तीन संख्या, किसी भी संख्या से, मतलब इस जो कॉमन फैक्टर है ये दो ही नहीं, अन्य भी संख्या से भी हो सकता है।
किसी भी संख्या से, मतलब दो से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, और इसमें फैक्टर जो होता है सिर्फ एक में फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, तब हम इन दोनों को देखिए, 24 में ये दोनों और ये दोनों, ये कॉमन मिल गया। तब हमारा जब ये फैक्टर कॉमन की बात होगी तो हाईएस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इसके लिए इधर साइड का देखिए, इस साइड से दूसरा है, इधर से एलसीएम है, इधर से इधर एचसीएफ है। तब देखिए इनमें दोनों, ये देखिए 2 × 2 × 2, देख रहे हैं ना, ये तीनों हमारा कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे 8 हो गया। संख्या कौन क्या था, तो हमारा 8 और 24 था। ठीक है, अब एक होगा यहाँ पे, मान लीजिए ये 8 होगा, ये 24 होगा, 24 से लेकर के इसे। अब देखिए यहाँ पे सबसे निचला स्तर ये हमारा मिल गया कॉमन फैक्टर में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 8, और यहाँ पे मिल गया हमारा 24, जो इससे भी कट जाए और 24 से कट जाए, तो हमारा ये 24 हो गया। तब ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हो गया 24। तब देखिए ये हो गया हमारा 8 HCF, और ये हो गया हमारा LCM। यानी कि दो बातें हैं इसमें। ये जो संख्या दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अनंत नहीं होते हैं, लिमिट होता है, उसका सीमित समय होता है, सीमित अंक होते हैं। लेकिन ये जो है हाईएस्ट, इसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल है, ये लिमिट नहीं है, अनंत तक जा सकता है। जैसे 48 हुआ, फिर 48 के बाद से मान लीजिए 96 हुआ, ऐसे करके ये अनंत तक जा सकता है। और ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो संख्या दिया है उससे अधिक नहीं हो सकता है। या तो वो संख्या हो सकती है जो संख्या दिया हुआ सबसे लोएस्ट, और उसमें जो दिया है उसका हाईएस्ट होगा, इसको ही हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक, कॉमन फैक्टर और लोएस्ट फैक्टर इसको क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे क्यों कहते हैं कि ये लोएस्ट है, हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, क्यों बोला जाता है, इसके लिए अब समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अपवर्तक किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, समापर्त किसे कहते हैं। उसी तरह से इसमें भी है गुणज, और इसमें भी समापर्त्य होता है, समापवर्त्य। ठीक है, याद रखने के लिए ये जो क है मल्टीपल के लिए है, फैक्टर के लिए है, फैक्टर के लिए क, अपवर्तक, और यह जो है इसके लिए मल्टीपल के लिए है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये क्या होता है फैक्टर, फैक्टर मतलब कि एक संख्या का तोड़ देना, माने गुणनखंड कर देना। तो मान लीजिए 8 हम ले लिए, तो 2 × 2 × 2 8 हो गया। लेकिन जब कॉमन की बात होगी तो 2 या 2 से अधिक, तब हम मान लीजिए हम सबसे कम संख्या 8 और 24 ले लिए। इसको हम जब हम तोड़ते हैं तो गुणनखंड करते हैं तो हमारा समापर्तक निकलता है। समापर्तक मतलब कि 2 संख्याओं में, या 3 संख्या में, या 4 संख्या में। उसी तरह से मल्टीपल में, मल्टीपल को हम गुणज बोलते हैं, इसको अपवर्त के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल मतलब 8, मान लीजिए कोई संख्या ले ली 8, इसका मल्टीपल क्या हुआ, तो ये मल्टीपल मतलब गुणज 16, 24, 32, 40, 48 ऐसे करके जाएगा। फिर जब इसमें देखिए ये ले तो का मल्टीपल की बात हुई, कॉमन मल्टीपल मतलब 2 संख्या होना चाहिए, 3 भी हो सकता है। उसमें जो कॉमन होगा, मान लीजिए कॉमन हमारा 24 दोनों में मिल रहा है, देखिए ये यहाँ पे, ये और ये यहाँ पे दोनों मिल रहा है हमारे, तब ये उसको हम कॉमन बोलेंगे कि दोनों में जो कॉमन मिल रहा है। लिस्ट, ये अब देखिए यहाँ तो समझ में आ गया लिस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है, उसको आगे समझते हैं। जो भी हम लिखाते जा रहे हैं और मेरी बात को समझते रहिएगा, और जो लिखाते हैं उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोला जाता है, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये लसा जो संख्या, कोई संख्या दिया हुआ है 2 से, ये या तो ये संख्या हो सकती है या तो इससे ऊपर वाला होगा। और लोएस्ट संख्या का मतलब जो संख्या दिया हुआ है या तो ये संख्या हो सकती है या तो इसके नीचे हो सकता है। लेकिन क्यों, जबकि जो संख्या जो दिया है, मान लीजिए हम देखे थे आपसे पहले 124, और ये इससे पहले कोई भी संख्या हो सकती है, और या तो ये या तो अगला संख्या। तो हमारा कहने का मतलब कि ये जो लोएस्ट जो है, इसको क्यों नहीं हम लोएस्ट बोलते हैं, लेकिन जब भी हम बोलते हैं तो इसको हाई कॉमन फैक्टर ही बोलते हैं, जबकि ये इसको हम लोएस्ट बोलते हैं, इसको जबकि हमको हाईएस्ट बोलना चाहिए। लेकिन बोलते क्यों हैं, ये आपको यही समझना होगा कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तब चलते हैं
इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, मान के चलिए कोई संख्या है हमारी 18 और 24। इसमें हमारा HCF और LCM क्या होगा, इन दोनों में ये दोनों संख्या क्या होंगे, यही हमको निकालना है। तो इसमें हम दो विधि, एक तो भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो सबसे आसान होता है गुणनखंड विधि, भाग विधि बहुत बेहतर होता है, कम समय में ज़्यादा जल्दी से लग जाता है। लेकिन पहले तो हम लोग को दोनों समझना होगा। तब देखिए, मान लीजिए इसको हम भाग विधि से पहले लगाते हैं। तब देखिए, सब दोनों में कॉमन होगा तो लोएस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, और लोएस्ट होगा दोनों से अधिक होगा। तब इसको हम 2 से पहले कटाएंगे। दोनों में कॉमन है 2 9 18 और 12 2 24। देखिए इसमें 3 है, 3 3 9, 3 4 12। अब हमारा नहीं कट रहा, तो ये दोनों मिला करके मेरा, जैसे इसको हम देखिए करते हैं कैसे। मान लीजिए 18 है, 18 का 2 9 18, 3 गुणे 3 3 9 दूनी 18, मेरा ये हो गया। और 24 का देखिए, ये गुणनखंड विधि है। 24 2 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 के 24, ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि। ये जो हो रहा है ये गुणनखंड विधि है, और ये जो हम कर रहे हैं ये भाग विधि है। दोनों इसीलिए बता रहे हैं, ये आसान नहीं है, ये आसान है, बहुत आसान है। तब इसमें हम जब मौसा निकालें, ये मौसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो जो दोनों में कॉमन होगा हम उसी को लेंगे। देखिए ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। तब हमारा मौसा मतलब HCF, ठीक है, HCF हो गया। देखिए एक ये कॉमन है तो 2, और इसमें 2 कॉमन है 3, यानी कि मेरा हो गया 6। ये जो हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब हमारा ये निकालना है। तब जो बचा है, मतलब ये तो दोनों कॉमन निकल गए, तो हमारा बचा ये और ये, ठीक है। तब इसको 2 × 2 ये दो हम रख लेंगे। फिर जो बचा है, ये दोनों बचा है, तो 2 × 2 बचा ये है, तो 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, गलती हो रहेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 दूनी 72, 18 चौक 72, हाँ ठीक है 72, ये हो गया मेरा 72। अब देखिए यहाँ तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये देखिए इसको कटा लेते हैं। तब ये हमारा, तो ये 3 दूनी 6, ये भाग विधि से हमारा मौसा हो गया, मौसा पर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तीनों गुणा हो जाएगा, ये वाला ये और ये, तो 4 3 12 3 36 दूनी 72, ये हमारा हो गया। तो भाग विधि से आसान होता है, इससे आसान नहीं होता है, ठीक। तब अब यहीं पर अब समझ में आएगा कि क्यों हम इसको लौसा कहते हैं, इसको क्यों मौसा कहते हैं। तब ये तो यहाँ तो समझ में आ गया, ये गुणनखंड विधि कैसे निकाले। अब देखिए इसका हम लोग मौसा निकाले थे, मतलब ये संख्या निकाले थे 6, और इसका ये निकाले हैं हम लोग 72, ठीक है। देखिए ये संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या हमारा 3 से भी कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। देखिए ये तीनों संख्याएं हैं हमारी, 3 1 4 संख्या है। 72 के बाद 144, 44 के बाद 288, ठीक है। ऐसे ये दोनों, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इन चारों से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्यों हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कारण कि देखिए इसमें देखिए 2 से भी कट, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, लेकिन हम लोग आ करके हाईएस्ट नंबर पे जा रहे हैं 6, जबकि मेरा मौसा हमेशा 6 आ रहा है। यही हाईएस्ट को ही हम लोग, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा, ये इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं, इसीलिए हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और इसमें देखिए ये 144 भी कट जाएगा, इन दोनों से 144 भी कट जाएगा, 288 भी कट जाएगा, और 18 से ये सब कट जाएंगे। लेकिन इससे सबसे छोटा जो होता है उसी को हम लोग लेते हैं, मतलब ये 72 जो मेरा है, इसीलिए हम लोग लौसा कहते हैं इसको, लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा होता है, इसी की वजह से हम लोग लिस्ट कॉमन फैक्टर या लौसा कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ा संख्या होता है, जो संख्या दिया हुआ है,
उसमें सबसे बड़ा संख्या होता है, इसीलिए हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये चीज़, और ये संख्या कहीं मान लीजिए दे दिया, इसको 12 और 24 दे दिया, ठीक है, तो इसका लसा जो होगा 24 हो जाएगा, लसा जो होगा लसा पर 24 हो जाएगा, और मौसा जो होगा मौसा पर 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है क्यों 12 हो गया। इसका कारण ये है कि इससे ये मल्टीपल में गुणा जो हो जा रहा है, इसी की वजह से ये 12 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या दिया हुआ है, या तो कम, जो छोटा संख्या है, या तो वो हो सकता है मौसा। अगला जब जैसे ये दो संख्या है, इन दोनों संख्या में अगर ये संख्या को, बड़ी संख्या को छोटी संख्या अगर गुणा मल्टीपल कर दे रही है, इसका मतलब कि वो जो छोटी संख्या दिया हुआ है वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये संख्या लसा जिस संख्या से कट जा रही है छोटी संख्या से, वो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। ये अधिक भी हो सकता है, लेकिन यहीं पे जैसे इसको देखें हम समझाए हैं, इसमें इन दोनों का 72 हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों में देखिए ये दोनों स्वयं लसा और मौसा दोनों हो जा रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि लसा मौसा क्या होता है, ठीक है। और लसा मौसा, एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, एक उदाहरण मान के चलिए, एक 8 है एक 6 है, यहीं से सूत्र निकलेगा। एक दूसरा उदाहरण है 8 और 6, 6 और 8, इन दोनों को हम, इसका मौसा क्या होगा, लसा क्या होगा, मौसा प और लसा प, ठीक है। तब मौसा होगा हमारा 2, इसको भाग दे दीजिए, पहले छोटा चीज़ है इसलिए इसको समझ जाएंगे, आगे समझने में इसका बेनिफिट मिलेगा। 2 3 6 2 चौके 8, जो देखिए 2 क्यों हमारे दोनों कॉमन आ गया, तब वो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ये जो बस दोनों में कट रहा है, इसके बाद नहीं कटेगा, तो मौसा हो गया मेरा 2। अब जो इससे आगे होगा, मतलब 2 3 6 चौके 24, यानी कि 24 हो गया लसा, ठीक है। अब यहीं से एक सूत्र निकलेगा, एक सूत्र है, देखिए ये दोनों गुणा करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है, संख्या है ना, इन दोनों जो संख्या दिया हुआ है इनका गुणा कर दीजिए ये, और जो ये दोनों दिया हुआ है इन दोनों को गुणा कर दीजिए। देखिए क्या आता है, 6 × 8 बराबर 24 × 2 बराबर हो गया। इसका मतलब कि 48 हो गया, और ये हो गया 24 दूनी 48, ठीक। तब हमारा क्या हो गया, ये पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, और ये हो गया लसा और ये हो गया मौसा, ठीक है। इसका मतलब कि ये सूत्र हो गया हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, ठीक है। ये पहला सूत्र हो गया, यहीं से स्टार्ट होने लगा। अब आगे चलते रहेंगे, सूत्र पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, ठीक है। अब इसको किसी भी तरह से घुमाते रहिए। पहला अक्षर निकालना है तो उसको भाग कर दीजिए, ये दूसरा वाला यहाँ पे लसा निकालना है तो इसको यहाँ पे रखकर मौसा को भाग दे दीजिए। ये 3-4 तरह से बन जाएंगे, इसी को 1 2 3 4 तरह से बना सकते हैं। मौसा निकालना होगा तो मौसा को यहाँ पे रख देंगे, लसा को गुणा कर देंगे, बस यही भाग कर देंगे। इसी तरह से इसी को याद रहिएगा कि मौसा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मौसा क्या होता है, लसा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन भी लगाते रहेंगे, और भी नियम है उसके नियम से, जैसे कि इसमें दशमलव भी आएगा, बटा भी आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।